Hello friends, in the last period we discussed on medieval literature about topic number 3. Now topic number 4, ancient Tamil literature. Ancient Tamil literature. Ancient Tamil literature. There were 4 languages of Dravidian people. There were कितनी languages? 4 languages. There were 4 languages of Dravidian people. कौन से लोग? Dravidian peoples. Like Tamil. Second is Telugu. Third is Malayalam. And fourth is Kannada. And fourth is Kannada. कितनी लैंग्वेज थी? 4. So there were 4 languages of Dravidian people like Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. Out of which Tamil is their oldest language. Tamil is their oldest language. मतलब तमिल उनकी oldest language थी. इसीलिए so the literature was composed in Tamil. So literature was composed in Tamil. इसीलिए लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में कंपोज हुआ? तमिल. एंड विच वॉज नॉन एज संगम लिटरेचर. विच वॉज नॉन एज संगम लिटरेचर. उसका नाम क्या रखा गया? संगम लिटरेचर. व्हाट मीन बाय संगम लिटरेचर पता चला. देयर वर कितनी लैंग्वेज? 4 languages. So there were 4 languages of Dravidian peoples like as a Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. Out of which Tamil is their oldest language. So literature was composed in Tamil and which was known as Sangam literature. संगम लिटरेचर का मीनिंग पता चला. द्रविडियन लोगों की 4 लैंग्वेजेस थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़. बट उसमें से तमिल उनकी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी. इसीलिए लिटरेचर वॉज कंपोज इन तमिल एंड विच वॉज नॉन एज संगम लिटरेचर. उसी का नाम रखा गया संगम लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू बिलीफ, एज पर बिलीफ या अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन समझना बराबर. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन देयर वर 3 लिटरेरी. कितने लिटरेरी? There were 3 literary and Sangam were held. At which जहाँ पे at which many says या तो saint साधु लोग, यही many saint recited their verses. which was known as संगम लिटरेचर. उसी का नाम क्या रखा गया? संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर का मीनिंग पता चला. उनकी लैंग्वेज कितनी थी टोटल? 4. तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा. आउट ऑफ विच तमिल इज देयर ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन पीपल. सो लिटरेचर वॉज कंपोज इन तमिल and which was known as Sangam literature. दूसरा मीनिंग पता चला. According to tradition 3 literary and Sangam were held at which जहाँ पे many sages या saint मतलब साधु लोग recited their verses, मतलब बहुत सारे साधु लोगों ने अपने recited क्या किया? verses recited किए. and which was known as Sangam literature. The main epics of Sangam literature. The main epics of a Sangam literature. First is एतुतोकई. क्या नाम है? एतुतोकई. सेकंड इज पत्थुपातु या पट्टपाट कई लोग बोलते हैं, पत्थुपातु. थर्ड इज तोलकापियम. Fourth is Mani Mekhalai.
फिफ्थ इज शिलपत्तिकारम, फिफ्थ इज शिलपत्तिकारम, फिफ्थ इज शिलपत्तिकारम, एंड सिक्स इज कुराई, सिक्स इज कुराई। कितने एपिक्स? 6। फर्स्ट एतुत्तोकई, सेकंड पत्थुपातु, थर्ड तोलिकापियम, फोर्थ मणिमेखलाई, फिफ्थ शिलपत्तिकारम, and 6 Kurai. Etuttokai means composition of 8 poems. Composition of 8 poems. 8 poems. 8 poems का composition या combined combination. पत्तुपातु means 10 songs. 10 songs. कितने गीत है? गीत बोलते हैं, songs गीत. कितने गीत? 10 songs. It means पत्तुपातु. तोलिकापियम means grammar book. तोलिकापियम मीन्स ग्रामर बुक, ये उनकी ग्रामर बुक थी। मणिमेखलाई मीन्स महाभारता, मणिमेखलाई मीन्स महाभारता। शिलपत्तिकारम मीन्स रामायण, शिलपत्तिकारम मीन्स रामायण। एतुत्तोकई मीन्स कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स, पत्तुपातु मीन्स 10 सॉन्ग्स, तोल्कापियम, तोल्कापियम means grammar book, मणिमेखलाई it means महाभारत, शिलपत्तिकारम means रामायण। कुराई, कुराई was composed by थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर मतलब कुराई एपिक का नाम था कुराई, जो किसने कंपोज किया? थिरुवल्लुवर। इन विच he mentioned and described about the aspect of life, about the aspect of life मतलब अपनी लाइफ के बारे में। किसमें? कुराई। कई लोग इसको बोलते कुरल, कई लोग बोलते कुरल, कुरल। तो इसी का नाम है एंशियंट तमिल लिटरेचर। पता चला कितनी लैंग्वेज थी द्रविड़ लोगों की? 4। तो देयर वर मेन 4 लैंग्वेजेज ऑफ द्रविडियन पीपल like as a Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, but out of which Tamil is their oldest language, so literature was composed in Tamil and which was known as Sangam literature. Sangam literature का मीनिंग पता चला। दूसरा मीनिंग, according to tradition 3 literary and Sangam were held, at which many says it means saints recited their verses and which was known as Sangam literature। और एक छः उसके एपिक है। कौन से? एतुत्तोकई इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स, पत्तुपातु इट मीन्स 10 सॉन्ग्स, तोल्कापियम इट मीन्स ग्रामर बुक, मणिमेखलाई मीन्स महाभारता, शिलपत्तिकारम मीन्स रामायण, एंड कुराई इट मीन्स कुरल, दूसरा नाम है उसका कुरल, which was composed by Thiruvalluvar, Thiruvalluvar, in which in Kurai यही थिरुवल्लुवर mention and describe explain regarding the aspect of life। तो यह अपना टॉपिक नंबर 4, नाम है एंशियंट तमिल लिटरेचर। तो इतना सारा लिटरेचर बना इंडिया में उस टाइम पे। अभी जितना भी लिटरेचर बना वो सब यूनिवर्सिटियों में, उस ज़माने में जो यूनिवर्सिटी में जो अच्छे से अच्छे लोग जो पढ़ते थे वो यूनिवर्सिटियों के बारे में। नाउ वी डिस्कस। चलो 6 के नाम याद रहे एपिक के। एतुत्तोकई, पत्थुपातु, तोल्कापियम, मणिमेखलाई, शिलपत्तिकारम एंड कुरल इट मीन्स कुराई विच वॉज कंपोज बाय Thiruvalluvar, in which he mentioned regarding the aspect of life। तो ये है एंशियंट तमिल लिटरेचर। इज दैट क्लियर? एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिवर्सिटीज। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के बारे में इंट्रोडक्शन, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के बारे में इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी का टॉपिक खत्म होने के बाद। यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज
सबसे पहली नालंदा, कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा। यही नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट बड़गांव, एट बड़गांव। कहाँ पे थी? बड़गांव इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पे थी? बड़गांव ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन कहाँ पे? बिहार। अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी है कहाँ पे पता चला? यही नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट बड़गांव ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यूनिवर्सिटी में क्या था? देयर वर 7 बिग हॉल्स, बराबर देखते रहे ना सभी लोग, उसमें 7 बड़े हॉल थे एंड मोर देन 300 स्मॉल रूम्स, मोर देन 300 स्मॉल रूम्स। 7 बड़े हॉल थे, 300 से ज़्यादा स्मॉल रूम्स थे। बट क्यों? फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, मतलब लेक्चर देने के लिए कितने रूम थे? 300। देयर वर लार्ज बिग लाइब्रेरीज, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, वेल नोन लाइब्रेरी। देयर वर वेल नोन बिग लाइब्रेरीज वर ऑल्सो सिचुएटेड इन नालंदा इन ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड द एरिया ऑफ लाइब्रेरी, उसका जो एरिया था ऑफ लाइब्रेरी विच वॉज नॉन एज धर्मगंज, धर्मगंज। लाइब्रेरी वाले एरिया को क्या बोलते थे ये लोग? धर्मगंज। ये समझ में आया पहले नालंदा के बारे में? कहाँ पे है? सिचुएटेड एट बड़गांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। देयर वर 7 बिग हॉल्स एंड मोर देन 300 स्मॉल रूम्स। 7 बड़े हॉल थे और 300 से ज़्यादा छोटे रूम। फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, डिलीवरिंग लेक्चर मतलब टीचर लोग जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लेक्चर को डिलीवर करने के लिए कितने रूम थे? छोटे से 300। देयर वर ऑल्सो बिग लाइब्रेरीज वर सिचुएटेड इन नालंदा इन द एरिया ऑफ लाइब्रेरी विच वॉज नॉन एज धर्मगंज, विच वॉज नॉन एज धर्मगंज, धर्मगंज। वो एरिया को क्या बोलते थे लोग? धर्मगंज। अब हुआ क्या? बिटवीन 5 to 11 सेंचुरी, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन 5 to 11 सेंचुरी, मतलब 5वीं सदी से लेके 11 सदी तक, 5वीं सेंचुरी से लेके 11 सेंचुरी तक, बिटवीन 5 to 11 सेंचुरी द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज, द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। नालंदा की फेम क्या हुई भाई? इंक्रीज हुई। बट क्यों? बिकॉज ऑफ, उसके लिए बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारे रीज़न। नालंदा की फेम बढ़ी क्यों? पहले इंट्रोडक्शन समझ में आया? नालंदा की फेम क्यों बढ़ी? सबसे पहला रीज़न भाई, एस्टैब्लिशर ऑफ जैन रिलीजियन, एस्टैब्लिशर ऑफ जैन रिलीजियन, क्या नाम बोलो? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। यही महावीर स्वामी परफॉर्म 14 चतुर्मास, 14 चतुर्मास हियर, चतुर्मास। महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास यहाँ पे किए। कहाँ पे? नालंदा में। इसीलिए फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज हुई। तो एस्टैब्लिशर ऑफ जैन रिलीजन नेम महावीर स्वामी, यही महावीर स्वामी परफॉर्म बोलो 14 चतुर्मास ईयर, सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। सेकंड रीजन था कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता किंग, एक राजा था। यही किंग कुमार गुप्ता बिल्ट मैनी विहाराज, बिल्ट मैनी विहाराज, बिल्ट मैनी विहाराज इन नालंदा। उन्होंने नालंदा में क्या बनाए? बहुत सारे विहाराज बनाए। सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज, इसीलिए नालंदा की फेम क्या हुई? इंक्रीज हुई। तीसरा रीजन था चाइनीज विजिटर, चाइनीज विजिटर, चाइनीज बोलो विजिटर। नेम युएन सांग, नेम युएन सांग, नेम युएन सांग। यही युएन सांग विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी,
विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी। मतलब 7th सेंचुरी में कौन आया? चाइनीज विजिटर, जिनका नाम क्या था? ह्वेन सांग। यही ह्वेन सांग विजिटेड in India, it means in Nalanda in 7th century and took 657 manuscript with him to China। मतलब चाइनीज विजिटर आए। कौन? नाम था ह्वेन सांग। यही ह्वेन सांग विजिटेड Nalanda and took 657 manuscript या books या epics with him to China। मतलब वो इंडिया में आए, नालंदा में पढ़े भी, नालंदा में आए और वहाँ से 657 मतलब 657 बुक उनके साथ ले गए। कहाँ पे ले गए? चाइना। इसकी वजह से द फेम ऑफ नालंदा बोलो। सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। चौथा रीजन था thousands of manuscript, thousands of priceless manuscript, priceless, जिनकी कोई कीमत ही नहीं होती, मतलब कोई कीमत सोच भी नहीं सकता। तो thousands of priceless manuscript were available in नालंदा। मतलब नालंदा में हजारों मैन्युस्क्रिप्ट थी उस टाइम पे। सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। इसीलिए नालंदा की फेम क्या हुई? इंक्रीज हुई। पता चला पहला रीजन, महावीर स्वामी परफॉर्म 14 चतुर्मास ईयर, सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। सेकंड, कुमार गुप्ता, किंग कुमार गुप्ता बिल्ट मैनी विहाराज इन नालंदा, सो द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। थर्ड, चाइनीज विजिटर नेम ह्वेन सांग visited 7th century into Nalanda and took 657 means 657 books with him, epics with him, a manuscript with him to China। For thousands of priceless manuscripts were also available in Nalanda। मतलब हजारों प्राइसलेस क्या थी वहाँ पे? मैन्यूस्क्रिप्ट। इसीलिए फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। ए रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 5, सबका ध्यान भाई। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, as well as abroad used to Nalanda for study। मतलब यहाँ के और बाहर के काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते थे। क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। रीजन नंबर 6, अ स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट, हु पास आउट फ्रॉम नालंदा, बराबर देखते रहना, पास आउट फ्रॉम नालंदा was considered as an ideal student। मतलब पता चला तो ऐसा स्टूडेंट जो नालंदा में से पास होता था उसको क्या गिना जाता था? was considered as an ideal student। इसीलिए द फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसको चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो होता था क्या? मेंटेनेंस कैसे होता था? ध्यान से देखो। बहुत सारे मैनी विलेजेस पर डोनेटेड टू नालंदा फॉर सस्टेनेंस। मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे घाव दिए जाते थे। एंड अदर एंड क्लोथिंग एंड फूड, मतलब खाना और कपड़े। तो क्लोथिंग एंड फूड वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग इनकम
from obtaining income of villages, obtaining income of villages, मतलब ये लोग गाँव डोनेट करते थे, बहुत सारे विलेजेस डोनेट टू नालंदा, मतलब नालंदा को बहुत सारे विलेजेस क्या किए जाते थे, डोनेट किए जाते थे। वो विलेज की जो इनकम आएगी फार्मिंग में सब अदर एक्टिविटीज करके, उसमें से क्लोथिंग एंड फूड मतलब खाना और कपड़े वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टूडेंट, मतलब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते थे उनको खाना और कपड़े मुफ्त में दिया जाता था। तो यही है इंट्रोडक्शन ऑफ नालंदा। पता चला कहाँ पे नालंदा पहले पता चला। नालंदा इज सिचुएटेड बोलो बडगा विलेज और पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। कितने हॉल थे उसमें बड़े? 7, छोटे 300 रूम क्यों थे छोटे छोटे? फॉर डिलीवरिंग लेक्चर। उसकी फैम बड़ी क्यों? कितने रीजन थे उसके लिए? 7 रीजन। पहला याद आया महावीर स्वामी परफॉर्म कितने चतुर्मास? 14। दूसरा रीजन कुमार गुप्ता, उन्होंने क्या बनाया? बिल्ट मैनी विहाराज। विहाराज मतलब समझ में आता है? बिल्ट मैनी विहाराज, विहाराज मतलब समझ में आता है? विहाराज मतलब बुद्धिस्ट बच्चों को पढ़ने की जगह। चैत्य, विहाराज, पैगोडा ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो उसमें जो चैत्य और पैगोडा बोथ आर कॉल्ड टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, इसको बोलते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन का टेम्पल। पैगोडा बोलो, चैत्य बोलो या टेम्पल। विहाराज मीन्स प्लेस, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। थर्ड रीजन है चाइनीज विजिटर नेम युएन सांग, विजिटेड इन 7th century into नालंदा and took 657 manuscript with him to China. चौथा रीजन 1000 ऑफ क्या है? प्राइसलेस मैन्यूस्क्रिप्ट और ऑल्सो अवेलेबल इन नालंदा। फिफ्थ रीजन पता चला स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल अब्रॉड यूज टू नालंदा फॉर स्टडी, मतलब यहाँ के बाहर के सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के आते थे, इसीलिए फेम ऑफ नालंदा इंक्रीज हुआ। अ स्टूडेंट हु पास आउट फ्रॉम नालंदा वॉज कंसिडर एज ए आइडियल स्टूडेंट, मतलब नालंदा में से कोई स्टूडेंट पास होके निकलता था उसको कहा जाता था आइडियल स्टूडेंट, इसीलिए फेम बढ़ी उसकी। 7 बहुत सारे गांव विलेजेस उसको डोनेट किए जाते थे फॉर सस्टेनेंस, मतलब मेंटेनिंग नालंदा, उसका खर्चा पानी करने के लिए बहुत सारे गांव डोनेट किए जाते थे। और गांव की जो इनकम आएगी उसमें से क्लोथिंग एंड फूड वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड या लाइफस्टाइल। उनकी लाइफस्टाइल या लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए कपड़े और खाना मतलब क्लोथिंग एंड फूड वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। तो पहली यूनिवर्सिटी क्या नाम है? नालंदा। है समझ में? ये नालंदा यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तक्षशिला। सेकंड यूनिवर्सिटी तक्षशिला। तो यही जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी टी मीन्स तक्षशिला, यही तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड एट रावलपिंडी इन पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान तो आपने सुना ही है। तो पाकिस्तान में रावलपिंडी में है कौन सी यूनिवर्सिटी? तक्षशिला, विच वॉज कैपिटल ऑफ गांधार रीजन, जो गांधार रीजन की कैपिटल थी। अब गांधार रीजन कौन से रीजन की कैपिटल थी? तक्षशिला। कहाँ पे पहला पता चला? तो तक्षशिला वॉज सिचुएटेड एट रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। यही तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ गांधार रीजन। नाम है तक्षशिला। तक्षशिला, तक्ष के नाम के ऊपर से नाम आया तक्षशिला। तक्ष भाई, यही नेम ऑफ तक्षशिला वॉज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ अ तक्ष। तक्ष के नाम से नाम आया तक्षशिला। हु वाज द सन ऑफ भरत and brother of Lord Rama
ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ रघुकुल, इन रघुकुल, रघुकुल याद आया कुछ? रघुकुल के लॉर्ड रामा, उनके भाई थे भरत, याद करो। भरत का सन मतलब पुत्र था कौन? तक्ष, और तक्ष के नाम के ऊपर से नाम आया तक्षशिला। कैसे नाम आया पता चला? तक्षशिला name was given after the name of Taksh who was the son of Bharat and brother of Lord Rama of Raghukul, ऐसे नाम आया तक्षशिला। भाई यही तक्षशिला इम्पार्ट सब्जेक्ट्स 64, यही तक्षशिला इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ 64 सब्जेक्ट्स। उसमें 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, सच एज लाइक एज एस्ट्रोनॉमी आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी सुना है, गज विद्या, क्या बोलते हैं? गज विद्या, गज विद्या, आयुर्वेदा, 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 बाद में फॉर वेदास एक्सेट्रा और इम्पार्ट ऐसे डिफरेंट 64 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स और इम्पार्ट्स या प्रोवाइडेड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट 64 सब्जेक्ट इनटू तक्षशिला। अब इसमें रूल क्या था भाई? पर टीचर, एवरी पर टीचर कैन टीच 20 स्टूडेंट, मतलब कोई भी शिक्षक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता था? 20। तो एवरी पर टीचर्स 20 स्टूडेंट्स, the education, free education provides to 20 students by per teacher. They can teach even more, अगर वो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो लोग पढ़ा भी सकते थे। पर रूल क्या था? यही जनरली स्टूडेंट, ये जो बच्चे थे, यही स्टूडेंट यूज टू स्टे विद गुरु, in ashram to provide to get education through guru, मतलब गुरु के पास एजुकेशन लेने के लिए ज़्यादातर बच्चे गुरु के साथ रहते थे। कहाँ पे? इन आश्रम में। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या लिया हुआ है? एजुकेशन। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट है डिसाइपल या फॉलोअर। अब गौतम बुद्धा के डिसाइपल नाम याद आया? नाम है जीवक। क्या नाम? जीवक। तो यही जीवक हु वाज द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा ऑल्सो गेट एजुकेशन फ्रॉम तक्षशिला, मतलब तक्षशिला में से किसने एजुकेशन लिया? जीवक ने। दूसरे थे द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उस नाम याद आया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य सुना होगा, हाँ, कौटिल्य या चाणक्य। तो यही चाणक्य ऑल्सो गॉट एजुकेशन फ्रॉम तक्षशिला। नेक्स्ट पाणिनि, कुछ नाम याद आया? पाणिनि ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन, नाम याद आया? तो यही पाणिनि हु वाज द ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। दूसरे थे प्रिंस ऑफ वाराणसी, बहुत सारे वाराणसी के प्रिंस। ऑल्सो किंग ऑफ कौशल, कौशल के किंग नाम था प्रसेनजीत, उनका नाम था प्रसेनजीत। यही प्रसेनजीत ऑल्सो गॉट एजुकेशन फ्रॉम बोलो तक्षशिला। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि तक्षशिला में से किसने किसने एजुकेशन लिया। पहले डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा, नेम बोलो? जीवक। सेकंड थे गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नेम चाणक्य। थर्ड पाणिनि, डू यू नो अबाउट पाणिनि? पाणिनि वॉज ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। तो यही पाणिनि हु वॉज ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन ऑल्सो गॉट एजुकेशन फ्रॉम तक्षशिला। बहुत सारे प्रिंस ऑफ वाराणसी, ऑल्सो किंग ऑफ कौशल, नाम था प्रसेनजीत। बाद में आपने नाम सुना होगा किंग ऑफ मौर्यन इज नेम अशोका। क्या नाम? अशोका। नाम कुछ याद आया? तो यही अशोका ऑल्सो गॉट एजुकेशन फ्रॉम बोलो
प्रथम बोलो तक्षशिला, तो उन्होंने भी तक्षशिला में से क्या पाया, एजुकेशन। तो यही सब स्टूडेंट थे भाई, कहाँ के, तक्षशिला। तो यही सब यूज टू तक्षशिला फॉर स्टडी, बट स्टडी के लिए ये लोग तक्षशिला में जाते थे या तक्षशिला को यूज करते थे। रूल था हर एक टीचर को 20 स्टूडेंट पढ़ाया नहीं पढ़ते थे, बट दे कैन टीच ऑल्सो मोर, मतलब वो ज़्यादा, अगर कोई टीचर ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकते थे। डिफरेंट टाइप के 64 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। गज विद्या, अश्व विद्या सुना होगा, वॉरलोड सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, फिलोसॉफी, ऐसे 64 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। नाम कहाँ से आया पता चला, तक्ष, लॉर्ड रामा के ब्रदर कौन थे, भरत का सन कौन, क्या नाम, तक्ष, और फ्रॉम तक्षशिला नेम, मतलब नाम कैसे आया, ये तक्षशिला नेम वॉज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष हु वॉज द सन ऑफ भरत एंड ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ रघुकुलिया अयोध्या। अयोध्या के राजा राम याद करो, उनके भाई थे भरत का सन था तक्ष, भरत का सन कौन था, तक्ष के नाम से आया तक्षशिला। ये पता चला। इन दिस यूनिवर्सिटी इन 7th सेंचुरी, भाई 7th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी में दूसरा एक चाइनीज विजिटर, जैसे नालंदा में याद करो चाइनीज विजिटर कौन, ह्यूएन सांग, कुछ नाम याद आया। वैसे दूसरा था फाहियान, क्या नाम, फाहियान। यही फाहियान ऑल्सो विजिटेड तक्षशिला, मतलब दूसरा एक चाइनीज विजिटर आया था, कहाँ पे, तक्षशिला में। पहला जो आया कौन, ह्यूएन सांग, एंड टूक विथ हिम 657 मैन्यूस्क्रिप्ट या बुक से एपिक्स टू चाइना, मतलब अपने साथ काफ़ी किताबें ले गया, कहाँ पे, चाइना में। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ तक्षशिला। पता चला, आया पता चला सबको, वेरी गुड, ओके। नाउ कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है किसी को? थैंक यू।